नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद के एक कोचिंग संस्थान में जिसका नाम है सत्य प्रकाश आर्ट्स क्लासेस। और हमारे साथ हैं सत्य प्रकाश आर्ट्स क्लासेस के निदेशक सत्य प्रकाश सर। आज हम सर से बात करेंगे एग्जाम को लेकर। हमारी चर्चा होगी अलग अलग विषय पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। सभी बच्चे अपने तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से एग्जाम दे, कैसे तैयारी करें, टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ हो। और समय नज़दीक आता है तो छात्रों के मन में बहुत से सवाल होते हैं। सारे विषयों पर हम आज सर से चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। सिटी योग न्यूज की पूरी टीम को सत्यप्रकाश आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चे कल से 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है और 15 तारीख से क्लास 10 के बच्चे के एग्ज़ाम है। इसमें मेरा कहना है कि जो बच्चे जहाँ तक अभी तक पढ़े हैं, जिनका जो सिलेबस था वो अपना अपना ख़त्म किए, और उसमें अब क्या है कि स्मार्ट वर्क करने का काम ये है कि अब मुख्य रूप से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर आप अधिक से अधिक मात्रा में फोकस कीजिए। रोज दिन आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आप नर्वस नहीं होइएगा। और हर एक विषय पर देखा जाए, खासकर जो विषय आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर वेटेज हल्का कुछ कम दीजिए, उसका टाइम उस पर कम दीजिए। और जो लगता है कि ये सब्जेक्ट हमसे कुछ छूट रहा है, उससे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उस पर तनी 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा और ज़्यादा मात्रा में दीजिएगा, ताकि वो सब्जेक्ट आपके लिए मुख्य रूप से सही हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छी कर आइएगा, ये मेरी आशा है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले तो मतलब थोड़ा बहुत लगे हुए रहते हैं, लेकिन जैसे ही समय नज़दीक आता है उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन खुद ब खुद होने लगता है, कैसे करें, क्या कुछ करें, समय कितना दें। तो हम जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले की जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में काम आता है। वो चीज़ को लेकर बच्चे कैसे आगे बढ़े? देखिए, पहली बात क्या है कि जो बच्चे पढ़े, अब 10 दिन का जो टाइम रहा, जो बच्चे पढ़े उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए, और जो आपके पास नोट्स है उसको आप अधिक से अधिक मात्रा में स्टडी कीजिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और कम टाइम में अच्छा चीज़ आप गेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो बच्चे तो सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और उस पर खूब प्रैक्टिस करते हैं कि चलो ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कमी खल जाती है लैंग्वेज में। बच्चे वहाँ मार खा जाते हैं अक्सर। तो लैंग्वेज को लेकर आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो एग्ज़ाम में लिखें? पहली बात क्या है कि सब्जेक्टिव का जो बात रहा, तो सब्जेक्टिव के लिए क्या है कि जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो फॉर्मेट तैयार हुआ है। ऐसे मेरे यहाँ पिछले जब से मैं अपना कोचिंग स्टार्ट किए हैं तब से एग्ज़ाम जैसे मेरा मतलब सिलेबस क्लियर हो जाता, उससे दूसरे के दिन से ही हम लोग सेट प्रैक्टिस कराने लगते हैं। इससे ये होता है कि चैप्टर बाय चैप्टर, और इसके बाद जैसे 10 दिन का जो टाइम बचता है, 15 दिन का जो टाइम बचता है, इस पीरियड में हम लोग जो ऑन अकॉर्डिंग जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उस अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सेट करके, प्रीवियस ईयर रहता है कुछ अपने से एनालिसिस करके क्वेश्चन को 3 घंटा का पीरियड लगाकर उसको हूबहू जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम होता है उस तरह से हम लोग इन लोग को प्रेफर करके उन लोग का सेट प्रैक्टिस कराते हैं। और इससे ये होता है कि लेखन के अंदर जो स्किल जो होता है, बच्चे जो होते हैं वो जो स्किल जो है लेखन कला, वो अच्छा से इम्प्रूव कर जाते हैं, और जो भी कमियां रहता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। 15 तारीख से 10th के बच्चों का भी एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम तो देंगे, लेकिन इसके बाद उन्हें 3 विषयों के बीच एक चुनना होता है कि चलो हमें आर्ट्स या कॉमर्स, साइंस। तो वैसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने विषय को कैसे चुनाव करें कि हमें इस क्षेत्र में जाना है तो हम ये सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ें? देखा जाए तो वो बच्चे पर डिपेंड करता है, और उसका क्या किस में हॉबी जान मतलब किस इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आर्ट्स लेना चाहते हैं उसका सेक्टर हो, जो लड़का सोच रहा है कि यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, उसके लिए अभी से अगर आर्ट्स अगर पढ़ता है तो उसके आने वाले टाइम के लिए वो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। और जो बच्चे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं वो साइंस लीजिए, बायोस लीजिए, और मैथ्स लेने वाले बच्चे हैं जो आईआईटी करना चाहते हैं, जो भी है मतलब उसके लिए बीटेक कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, जो भी है, इस तरह से कंडीशन होता है। तो बच्चे का यह है कि वो अपने आप पर डिपेंड करेगा कि हम किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। जिस लड़का को इंटरेस्ट है कि मैथ अच्छा जानते हैं, साइंस अच्छा पकड़ कर लेते हैं, तो हम तो उनको कहेंगे कि आप साइंस ही प्रेफर कीजिए। और जो बच्चे लगता है कि नहीं हमको एक यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना है या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है या अधिकारी बनना है, तो इस कंडीशन से अभी से आप अगर आर्ट्स लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शहर में आपका ये कोचिंग संस्थान
आर्ट्स के लिए लोग जानते हैं, फेमस है, और यहाँ से हर साल बहुत सारे छात्र अच्छे अंक से, कुछ तो टॉपर्स भी रहे हैं आपके। आप उन बच्चों को कैसे तैयार करते हैं? कुछ आपका वीकली टेस्ट या कुछ विशेष तरह की तैयारी तो होती होगी आपकी? देखिए, पहली बात क्या हुआ कि हम लोग जो बच्चे को अध्ययन यहाँ कराते हैं वो ज़्यादातर डायग्रामेटिकल फॉर्मेट होता है। जो भी क्वेश्चन को हम लोग बताते हैं, टॉपिक एक तो पहली बात तो हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाता है, क्योंकि हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इतना से इतना दिन हम लोग को सिलेबस कवर कर लेना है। इसके बाद जो ही बच्चे बीच में भी आते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था कर कर उन लोग को पूरा किया जाता है। और उसमें क्या है कि जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, जो लगे हुए हैं, और इसके बाद जैसे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद CUT वगैरह जो बैच होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उन लोग को साथ साथ जैसे मेरा बैच चलते रहता है, उसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट जो होता है उन लोग का CUT का ही क्लियर होते जाता है। और इसके बाद एग्ज़ाम जैसे क्लियर हो जाता है तो इसके बाद बच्चे आते हैं, तुरंत ही बैच स्टार्ट कर दिया जाता है। और उससे CUT की तैयारी किया। पिछले बार 3 स्टूडेंट मेरा CUT में हो गया था, 6 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट CUT में, इसमें 2 स्टूडेंट JNU में सिलेक्शन हो गया है, सब जर्नलिज्म कर रहे हैं। और इस बार भी लगता है कि 2-3 स्टूडेंट और जाएंगे। आर्ट्स सब्जेक्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चे ये होते हैं ना, मतलब एक सब्जेक्ट को लेकर उनके मन में एक धारणा हो जाता है कि अरे ये आर्ट्स लेंगे मतलब पढ़ना ही नहीं है कुछ। और वो अगर साइंस की बात करें और कॉमर्स की तो वो एकदम हार्ड सब्जेक्ट या कुछ उनके मन में होता है वैसा। ज़्यादा हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात करें तो उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा बना रहता है, और आप इस विषय के विशेषज्ञ हैं, तो आप वैसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात क्या है ना कि लोगों का माइंडसेट हो गया कि जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं यानी वीकलेस होते हैं। इसी के चलते हर एक बच्चे, मतलब पहले जो टीचर भी थे उस तरह से व्यवस्था भी नहीं था कि लोग मुख्य रूप से कोचिंग कर सकें। आर्ट्स के लिए व्यवस्था होने लगा, लोग शिक्षित होने लगे, जानने लगे कि अगर हमको सिविल सर्विस की तैयारी करना है, BPSC की तैयारी करना है, तो हमको अति आवश्यक है आर्ट्स पढ़ना। इसलिए अब बच्चों का रुझान आने लगा। और हम तो यही कहेंगे कि आपके मन में जो नकारात्मक सोच है कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं कमज़ोर होते हैं, या भूल जाइए, जो देश को चलाने में, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में आर्ट्स बच्चे अपना अहम भूमिका निभाते हैं। हम तो कहते हैं जो बच्चे इच्छा अभी से ही लगता है कि हमको UPSC करना, BPSC करना, अभी से आप आर्ट्स लीजिए और आने वाला समय में अपने माता पिता और अपने शिक्षक का मान ऊँचा कीजिए। आपने बात कहा अभी नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ जाता है। इस पर अगर बात करें तो एग्ज़ाम के दौरान बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, उनका मेंटली भी थोड़ा प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर, पढ़ाई को लेकर प्रेशर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होगा आपसे कि अभी एग्ज़ाम का माहौल है, सभी बच्चे लगे हुए हैं, तो एज अ टीचर अब बच्चों को क्या सजेशन देंगे कि वो मेंटली डिप्रेस ना हो, एकदम आराम से चीज़ों को करें और एग्ज़ाम में बैठें? पहली बात यह है कि जो भी बच्चे हैं एग्ज़ाम इस बार देना है, तो आप क्या पढ़ें, कितना दिन में क्या किए, वो आप पर डिपेंड करता है। परंतु अभी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अभी से अगर आप प्रैक्टिस सेट अगर देख लेते हैं, खासकर प्रीवियस ईयर, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम तो आपको प्रेफरेंस करेंगे कि प्रीवियस प्रैक्टिस सेट जो होता है उसको देखिए, बिहार बोर्ड का जो आता है मॉडल सेट उसको देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा। और बात करें अगर क्वेश्चन की, एग्ज़ाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शनल भी होते हैं, फिर सब्जेक्टिव आते हैं, तो बच्चे उसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, किस तरीके से सॉल्व करें, तो उस पर क्या बच्चों को कहना चाहेंगे? पहली बात क्या है कि जो एग्ज़ाम में होता है कंडीशन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर पहले बार फोकस कीजिए। आप पहले बार जितना भी क्वेश्चन है उस ऑब्जेक्टिव को पूरी अच्छे से देख लीजिए, टिक आउट करते चले जाइए, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि 100 क्वेश्चन है उसमें 50% क्वेश्चन हम आप कर लिए। इसके बाद सब्जेक्टिव में एंट्री कीजिए, तो वैसे सब्जेक्टिव को पहले बार उठाइए जो आपसे बन सके, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो लाइन से बनता है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से नहीं देखिएगा। इससे आपका क्या होगा कि एग्जामिनर भी कॉपी चेक करने में उनमें नर्वस नहीं आएगा। एक क्वेश्चन 29 नंबर कीजिएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर कीजिएगा, उससे एग्जामिनर को पता चलता है कि लड़का को लगता है कि 1 से 28 तक क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं जानता है, इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन को जवाब दे रहा है। इसलिए जो भी क्वेश्चन बनाइए तो 25 बनाइए, 26 बनाइए, 27 में, तो ये सीरियली बनाइए, इससे पता चलेगा एग्जामिनर को भी नहीं लड़का के अंदर कुछ एबिलिटी है। धन्यवाद सर। हमारे साथ सत्यप्रकाश आर्ट्स क्लासेस के निदेशक सत्यप्रकाश सर थे, जिनसे हम
एग्जाम को लेकर चर्चा किए। अभी हाल में बच्चों का एग्जाम होने वाला है, अलग अलग विषयों पर बात किए कि बच्चे कैसे पकड़ें चीजों को और कैसे तैयारी करें। एग्जाम के वक्त होता है अक्सर ऐसा कि बच्चे मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें किस तरीके से एग्जाम देना, या फिर कहीं ना कहीं प्रेशराइज भी हो जाते हैं वो। तो सबसे पहले बच्चों को मेंटली और फिजिकली फिट होना है और एग्जाम में बैठना है, अपने जो भी साल भर में तैयारी किया है अपनी तरफ से वो अपना 100% दे। धन्यवाद। अगले एपिसोड के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सीटीओ न्यूज।